पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। सैंडल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। जो देखे दीवाना हो जाए, जब हुस्न से यूं निखरती हो। सैंडल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपकी पुष्पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा खबर अभी गर्दिश कर रही है तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो चाहे सऊदीया के साथ हों या चाइना के साथ हों। अगर पहले हम सऊदीया की बात करें तो सऊदीया रिलेशंस जो हैं वो देखने में यह है कि शायद थोड़े से ख़राब हो गए, जिस वजह से उसको ठीक करने के लिए अस्करी क़यादत भी सामने है, बिल्कुल सियासी क़यादत है वो भी बिल्कुल सामने, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब चाइना गए, वहाँ पर भी उनकी काफ़ी जो डील्स हैं उसके ऊपर भी बात हुई, और जो पाकिस्तान के साथ नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात हुई, उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ नवाज शरीफ और मौलाना साहब जो हैं इनमें सुनने में आ रहा है कि गठजोड़ इनका रब्ता आपस में हो रहा है, और एक हैवी अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उसको सामना उसका होगा। उसके बाद वादे, नारे, इक्तिसादी अमूर, बिजली की पैदावार, महंगाई, इन सब पर बात होगी कि वादे सिर्फ वादे ही हैं, उनको पूरा कब किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और महंगाई के थ्रू जितना नुकसान हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और कराची में अगर जाएं, कराची में जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हर जगह पर हमें उनकी तरफ से एहतजाज दिखाई दे रहा है कि जो वफाक का कहना है कि कराची को वो खुद देखेंगे, सिंध को वो खुद देखेंगे, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी हमें एहतजाज करती दिखाई देती है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और मैं अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी उनका भी तारुफ करवाता चलूँ। इस वक्त मेरे साथ वन एंड ओनली हमारे जो सीनियर तज्जियाकार है एहसान बिटालवी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया सर का आपने हमें वक्त दिया। और उनके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार हैं कर्नल असद महमूद साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो कर्नल साहब से ही करते हैं। कर्नल साहब, ये जो पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस हैं वो काफ़ी सालों से पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशंस जो हैं बहुत अच्छे चलते आ रहे हैं, लेकिन अब जाके कुछ मुश्किलात आ रही हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि सियासी क़यादत को इसको किस तरह लेकर जाना चाहिए ताकि जितनी मुश्किलात हैं उनका हल निकल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बात की जाए जी, तो डेफिनेटली ये कई भाइयों के ऊपर मुहित है और बड़ा इंटीमेट, बड़ा करीबी एक लिहाज। और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह का इससे पहले आपने सऊदी अरब का और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ आपने मिलाप देखा, अंडरस्टैंडिंग देखी जी, और फिर एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए देखा, आप उठ सिंपली कि बड़ा कम इस तरीके से नजर आता है। लेकिन फिर नॉर्मली होता ये है कि जो कौमें होती हैं, जो ममालिक होते हैं, उनके अपने
नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं और उसके अंदर नेचुरली उनकी जो तरजीहात होती हैं वो आपको वक्त के साथ बदलती नजर आती हैं। ओवरऑल अगर आप पूरी दुनिया का इस वक्त सिनेरियो देखें, जिस रीजन के अंदर हमारा मुल्क है और उससे भी हटके अगर ओवरऑल ग्लोबली देखा जाए तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हलचल है। आप मुख्तलिफ तरह के जो इतिहाद पहले जिससे आपको नजर आते थे वो पुराने इतिहाद खत्म होते हुए नजर आते हैं, नए इतिहाद आपको एक लिहाज से बनते हुए नजर आते हैं। और फिर उसी के अंदर ही है आप ये कह सकते हैं कि जो दोस्त कभी एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते थे नेचुरली उनके अपना जो है उनको रिजर्वेशन आप कह लें एक दूसरे के साथ, और वो आपको एक दूसरे से दूर जाते हुए नजर आते हैं। जहाँ तक मेरा ये एब्सोल्युटली पर्सनल व्यू है, जो सऊदी और पाकिस्तान की बात अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा, थोड़ा सा सर्टली अपनी हुकूमत से अगर बात भी की जाए, पाकिस्तान हमेशा इट इज नॉट ओनली इस गवर्नमेंट की हम बात नहीं करते, इन्होंने तो एक और अपना मौक़िफ़ रखा है, लेकिन अगर आप बात करें इससे पहले की हुकूमतों की तो आपको ऐसा लगता था कि वो सारी हुकूमतें तो डिक्टेशन लेती चली आई हैं। इट्स नॉट ओनली सऊदीया से, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका से भी इसी तरह का होता था, और वो यूँ लगता था कि जी नहीं अच्छा जिस तरह वो चाहते हैं या हम कोई काम करते थे तो हम ऐसा लगता था कि हम उनको दिखाना चाह रहे हैं या दिखा रहे हैं या उनका एक लिहाज से आप उनको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसने हमें बड़ा नुकसान एक लिहाज से दिया। और उसका नतीजा क्या निकला कि हमारी हुकूमतों को जिस तरीके से चलना चाहिए था, सेल्फ रिलायंस के ऊपर एक लिहाज से काम करना चाहिए था, अपने पैरों पे खड़ा होकर काम करना चाहिए था, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में तो उन्होंने कुछ काम किया कोई नहीं, और कर्जों पे उन्होंने कमर कस ली, चाहे वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर आपकी बात को आगे लेके चलें तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिया था, आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी चीज होती है अच्छा ये शाह महमूद कुरैशी का कोई जाती बयान तो हो नहीं सकता, जी बिल्कुल, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह का तो वो सोच भी नहीं सकते कि चाहे जिस तरह भी हो, और सऊदीया के साथ जिस तरह के आपके ताल्लुकात हैं तो उसमें तो बड़ा आपको सोच समझ के एक एक पाँव मतलब उठाना पड़ता है, कदम उठाने पड़ते हैं, एक एक लफ्ज सोच के बोलना पड़ता है, दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और आगे जाके देखिए भाई, अच्छा सऊदी अरब जो है OIC की कॉन्फ्रेंस बुला लेता, OIC वाले कहते जी कि नहीं हम अपना वफद भेजेंगे इंडिया के अंदर, स्पेशली जो गासिबाना कब्जा है और जो मिलिट्री सीज नजर आती है आपको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, तो हम वहाँ पे ओके रियल टाइम फैक्ट्स जो है वो चेक करेंगे और उसके बाद हमारा वो इस तरह का फैक्ट फाइंडिंग मिशन हम भेजेंगे। अच्छा साथ ही उनका ये था जी कि वो इंडिया को प्रेशराइज करेंगे। अच्छा भी इंडिया तो किस चीज का, अगर वो यूनाइटेड नेशन का प्रेशर नहीं ले रहा, वो दुनिया के किसी और मुल्क का इंसानी हुकूक की तंजीमों का प्रेशर नहीं ले रहा, तो OIC किस खाते में आती है, उसने किस तरह का एक लिहाज से प्रेशर क्रिएट कर देना था। मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत को भी थोड़ा सा इसके ऊपर सोच समझ के एक लिहाज से चलना चाहिए था कि भाई अब वो सिचुएशन वो हो गई है कि हमें थोड़ी सी अपनी खारजा पॉलिसी को थोड़ी इंडिपेंडेंट के लिहाज से करें। इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को अननेसेसरीली जब उसके प्रोज एंड कॉन्स को फ्यूचरिस्टिकली जाके आप स्टडी ना करें और फिर इस तरह के बयान दे के अननेसेसरीली आपको रिफ्ट क्रिएट कर लें। नतीजा क्या निकला, OIC के इजलास तो होने से रहा, अब व्हाट आर दे गोइंग टू डू, और नेचुरल सिचुएशन आप देखते हैं कि उसने बिल्कुल आप चीजों को फर्क के लिहाज से डाला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साथ इहसान बटालवी साहब भी मौजूद हैं, जिस तरह आपकी गुड ओपिनियन हमने ली है, इनसे भी हमको इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू सुनते हैं। बटालवी साहब यही सेम क्वेश्चन जो कर्नल साहब से भी था कि जो पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशन है उनको क्या सीरियस नहीं लिया जा रहा, या अगर कोई इसमें कमी आ रही है तो इसमें क्या चीज़ ऐड करना चाहेंगे, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? शुक्रिया बर साहब। पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुक सिर्फ दो रियासतों पे बुनियाद नहीं है इनकी जी, हमारी बुनियाद 15 सदियों से रूहानियत पे भी है जी। हमारा जैसा जो लोग तो महावतन इस्तेमाल करते हैं किबला काबा, हमारा तो अमलन किबला काबा भी उधर ही है जी। और हम उनके साथ हम सोच भी नहीं सकते कि उस ज़मीन के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे जी। आप ये ज़रूर कह सकते हैं किसी एक फ़र्द की वजह से कोई थोड़ी बहुत तुर्शी, कोई ख़राबी, कुछ उसमें अदम तोहजी वो सारी पैदा हो सकती है, उसमें कोई शुबह की बात नहीं। लेकिन जिससा मैंने कहा कि हमारा ताल्लुक़ रूहानी है, हमारा जिस्मानी से ज़्यादा रूहानी है, और अगर
सऊदीया को याद हो कि सऊदीया को जब भी मुश्किल वक्त पड़ा, बिल्कुल, ख़ास तौर पे किसी ने जब खाना काबा की तरफ बुरी नज़र से देखा, जी, तो उस वक्त पाकिस्तान की बहादुर अफवाज जी, ने अपनी पूरी जिम्मेवारी अदा की और जो उन्होंने अहद किया हुआ था कि हम अपनी हिफाजत करेंगे, जी, मैं अपनी का लफ्ज़ बोला है, तो खाना काबा की हिफाजत हमारी अपनी सिर्फ जान की हिफाजत नहीं है, हमारी ईमान की हिफाजत भी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और हमारी फ़ौज ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने ईमान की हिफाजत की। बिल्कुल, तो मैं नहीं समझता कि अरब जो हैं जी, वो इतने एहसान फरामोश हो सकते हैं जी, कि पाकिस्तानी अफवाज की इन कुर्बानियों को वो फरामोश कर देंगे। ना ही पाकिस्तान इतना एहसान फरामोश है कि वो सऊदी अरब ने जो कुछ उसके लिए किया, जी, हर बुरे वक्त में काम आया, उधार तेल भी दिया, कर्जे भी दिए, डोनेशन भी दी, बिल्कुल, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। और हम सोच भी नहीं सकते कि इन दो मुल्कों के दरमियान कभी ताल्लुकात की वो नवीयत पैदा हो जाएगी जिसे हम ख़राब ताल्लुकात कहते हैं। ख़राब से मुराद अगर ताल्लुकात की काबिल लेनी है तो सऊदी अरब और ईरान की हो सकती है, जी, हमारी नहीं हो सकती। जी, बल्कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने सऊदीया और ईरान के दरमियान भी गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की थी, जी, बिल्कुल, और नेगोशिएशन हो रही हैं, चल रही हैं, अभी भी मैं कह सकता हूँ अभी भी वो नेगोशिएशन चल रही हैं। अल्लाह करे कि वो वक्त आ जाए कि जब मुस्लिम उम्मा जी, एक ज़ुबान होके, एक जान होके जी, एक दूसरे की हिफाजत का अहद कर लें। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने ईमान को छोड़ दिया, जी, हमने ईमान अपना कमज़ोर कर लिया जी, और आज हम माली मफादात की तरफ देखते हैं। मैं कल ही देख रहा था, एक कालम नवीस ने ये कहा था, नज़रिया क्या चीज़ है जी, आज की दुनिया तो मफादात की दुनिया है, इक़्तिसादी दुनिया है। जी, उस बदबख्त को मैं क्या समझाऊं जी, कि इक़्तिसाद तो चलता ही रहता है। इक़्तिसादी तौर पे अगर देखा जाए तो दुनिया के दरमियान किसी एक इक़्तिसादी मौज़ूआत पे ताल्लुक़ ना कभी ख़राब हुए ना कभी अच्छे हुए। जी, हमारा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि हमारा ताल्लुक़ रूहानी है जी, और इंशाअल्लाह वो हमेशा कायम रहेगा। जैसा बिल्कुल ठीक जब है, तक कहा जा सकता है दुनिया कायम है, जी, हमारा ताल्लुक़ ना काबे से ख़त्म हो सकता है, ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके पा से हम अलग हो सकते हैं। जी, बिल्कुल डाली साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये अरब से थोड़ा सा अब आगे स्टेप फॉरवर्ड चलें, अरब इमारात की अगर बात करें तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो इसको आप किस तरह लेते हैं सर कि इसका असर बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उन पर किस तरह का पड़ेगा? आप सवाल मुझसे कर रहे हैं कल साहब? जी, से जी, कर रहे आप इसे बिल्कुल डाली ठीक। साहब। आप अगर की बात कर रहे हैं, मैं ये यहाँ सरे आम बता रहा हूँ जी, कि वो ऑलरेडी तस्लीम कर चुके हैं। अच्छा, मसलन सऊदी अरब की तजारत इसराइल के साथ गुज़श्ता 1 साल से है, जी, और कर्नल साहब को ज़्यादा इल्म होगा इस बारे में मुझसे जी, कि इसराइल के तैयारे उड़ के ईरान पे हमले के लिए आए थे, जी, और रास्ते में फ्यूल भी उन्हें सऊदी अरब ने ही प्रोवाइड किया था। जी, इसलिए अगर आप ये कहें कि इसराइल को तस्लीम करने वाली बात है, जी, तो इसराइल को यूएई एक मुल्क नहीं है, जी, एक शहर नहीं है, बिल्कुल, 7 मुल्कों का एक मजमुआ है, बिल्कुल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बिल्कुल, इसी तरह जो सऊदी अरब है वो बहुत सारे मुल्कों का सरप्रस्त है। जी, तो जब यूएई ने तस्लीम कर लिया, जी, सऊदी अरब पहले से ही उन्हें जहाज़ों के लिए फ्यूल भी देता है, जी, ट्रेड भी हो रही है। तो आप मुझे बताएं तस्लीम करना किसको कहते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या सिर्फ कागजी तौर पे अनाउंस करना है जी, कि हमने तस्लीम कर लिया? मैं अगर एक चीज़ कहता हूँ जी, मैं तो उसे लिख के नहीं दिया, तस्लीम किया, लेकिन मेरे सारे ताल्लुकात हैं, मेरे रिश्ते भी हो रहे हैं, मेरे ताल्लुकात भी हो रहे हैं, मैं उनके साथ तजारत भी कर रहा हूँ,
तो और किसको तस्लीम करना कहते हैं आप? नहीं नहीं, बिलाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही क्वेश्चन पे मैं कर्नल साहब की तरफ आता हूँ कि कर्नल साहब, अरब इमारात का जो इसराइल को तस्लीम करने का जो एक बात है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि बाकी जो इस्लामी ममालिक का बाशमूल पाकिस्तान, इस पर इस चीज़ के क्या असरात मुरतब होंगे सर? देखिए, जो यूएई की बात आप करते हैं वो तो मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता चंद सालों से बड़ा करीब एक दूसरे के साथ थे और एक लिहाज से ताल्लुकात तो उनके पहले से थे, खुल के एक लिहाज से अब ये सामने आए हैं, ओपनली उन्होंने इसको कन्फेस किया है, इसराइल की एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। वो जो आप एक बात करते हैं ना कि कोई एक मुस्लिम मुल्क की आप बात करें, 57 है, एक लिहाज से देखा जाए, अच्छा इकट्ठे हो तो बहुत बड़ी कुव्वत बनते हैं। वो तो फिर आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा जी मुसलमान अगर सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर इसके बाद आगे चले तो जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उनको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। बिल्कुल। नो व्हाट आई से कि जी ये जो सिचुएशन इस वक्त आपको नजर आती है मिडल ईस्ट के अंदर, और फिर जिस तरह की आपको एक बेइंतहा मुतहर्रिक सफारतकारी नजर आती है जो पर्सन टू पर्सन एक लिहाज से चल रही है, जिस तरह की किंगडम्स है वहाँ पे, जिस तरह के रूलर्स हैं, जो उनकी एक इनसिक्योरिटीज हैं, वो इनसिक्योरिटीज इनकी जो अपनी है पर्सनालिटीज की है, जो फैमिली की या फ्रीडम की, उसने मैं समझता हूँ कि बड़ा ओवरऑल डैमेज किया है इस सारे तशख्खुस को, और उनको एक लिहाज से फोर्स किया है कि वो आगे चले और उस तरह के भी फैसले ले लें जो कि एक्चुअली देखा जाए तो वो नहीं लेना बनते हैं। इन केस ऑफ यूएई वही चीजें आपने सामने होते देखी, बटालिया साहब ने ठीक बात की है, क्योंकि सऊदीया की तजारत भी तो एक साल से चल रही है। चलें ठीक है, उन्होंने कहा जी कि नहीं, जब तक फलस्तीन का एक अलग मुल्क इंश्योर नहीं किया जाता और जब तक कि उनको उनके हुकूक नहीं दिए जाते, सऊदीया ने कहा जी कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये एक्चुअली उनके वज़ीर खारजा थे, वो उन्होंने एक लिहाज से बयान दिया है। लेकिन अब जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है ग्लोबली, अगर आप देखें, मैं इत्तेहादों की पहले भी आपसे बात की थी, कैंप्स की बात की थी, अब वो कैंप आप देखते हैं तो अमेरिका उसके साथ, अमेरिका के साथ यूएई, सऊदी अरब और इंडिया खड़े नजर आते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं तो आपके पास चाइना है, चाइना के साथ आप पाकिस्तान को देखें, तुर्की को देखें, ईरान को देखें, बांग्लादेश को देखें, रशिया को देखें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देखें, तो अब हुआ ये है कि अब ये इत्तेहाद एक लिहाज से अब वो रीशेप आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके अंदर फिर जिस तरह इत्तेहाद बनेगा, उनका जो मैनिफेस्टो होगा फर्ज करें, या जो उनके अज़ाइम होंगे, या उनकी जो नेशनल पॉलिसीज होंगी, और फिर उसी के साथ जो कुछ ममालिक हैं जिनके सरबराहान की जो इनसिक्योरिटीज, मैं स्पेशली आपसे बात करूंगा बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिसीज, तो ये सारी आपको चीजें एक लिहाज से नजर आएंगी। तो इस एट द मोमेंट अगर किसी के जहन के अंदर ये खुशफहमी है, ये मुस्लिम उम्मा की अगर आप बात करते हैं, अब उससे कि अब वो कंट्री टू कंट्री उनका अपना जो जिस तरह का नैरेटिव है, जो उनके चैलेंजेस है, और जो उनकी अपनी नेशनल पॉलिसी है, उसके तहत मैं समझता हूँ कि उनको अपना एक रवैया होना है। कलेक्टिवली अगर आप कहें कि सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे करके किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके एग्जांपल आपको ऐसे कोट करूंगा, मिडिल ईस्ट के अंदर तकरीबन कोई 40-50 लाख इंडियंस काम करते हैं, और वो रफली इतने ही यानी कि $40 बिलियन US डॉलर प्लस जो है वो इंडिया को ज़र मुबादला भेजते हैं। अब जिस तरीके से अगर मुसलमानों की बात की जाए, मैं अभी इंसानियत की बात नहीं कर रहा या कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा कि अगर इंडिया जिस तरह की एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर, तो बनता तो ये था उसको प्रेशराइज करने का जो तरीका आता था ओआईसी का इजलास बुलाना या कोई करारदाद पास करा देना, इट इज एब्सोल्युटली, मैं इसको मीनिंगलेस समझता हूँ। इट विल हैव नो बेयरिंग ऑन इंडिया। बट होता फिर ये कि वो कहते हैं जी कि हम सारे इंडियंस को वापस भेज रहे हैं, तो आपने पेट्रोल खरीदना नहीं खरीदना, इट इज योर बिजनेस। बिल्कुल। तो वो हिलता कि जब उसको $50 अरब की वहां से कमी हो जाती है और उसको वो पैसे लिहाज से ना मिलते, बस सीधे सीधे डाकॉट। जी बिल्कुल कर्नल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक ब्रेक बहुत जरूरी है, प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी गुफ्तगू यहीं से सुनते हैं दोबारा। प्लीज एक टेक अ शॉर्ट ब्रेक और अपनी गुफ्तगू आगाज यहीं से करें।